नमस्कार। तो आज हम सुनने जा रहे हैं उषा प्रियंवदा की लिखी कहानी वापसी। वापसी घर लौटने की कहानी नहीं है, यह कहानी है घर से वापस काम पे जाने की कहानी। और वापस काम पे जीवन के उस पड़ाव पे जाया जा रहा है जहाँ लोग अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। जीवन भर काम करते करते थक जाने के बाद वो चाहते हैं उस समय अपने परिवार के साथ समय बिताया जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो लेखिका के नायक ने वापस काम पे लौटने की ठान ली? इसे जानने के लिए आप कहानी के अंत तक बने रहें और सुनते हैं वापसी। इस कहानी में हमारा परिचय कराया जाता है गजोधर बाबू जी से, जो 35 साल से रेलवे में नौकरी कर रहे थे और अब रिटायरमेंट के बाद घर लौट रहे हैं। अपने परिवार के पास लौटने की खुशी तो बहुत है, किंतु यहाँ जो लोगों से जान पहचान हो गई है उसे छोड़ जाने में थोड़ा दुख तो हो रहा है। गजोधर बाबू ने जब कमरे के सामानों पर एक नजर दौड़ाई तो उन्हें वहाँ एक अतिरिक्त डिब्बा भी मिला। तो गणेशी से पूछा, यह डिब्बा कैसा? गणेशी ने कहा, मेरी घरवाली ने बेसन के लड्डू बांध दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसंद थे, अब हम कहाँ खातिरदारी कर पाएंगे। गणेशी ने कहा, कभी कभी हमारी भी खबर लेते रहिएगा। गजोधर बाबू ने कहा, इस अगहन तक मैं बिटिया की शादी कर दूं। गणेशी ने कहा, आप यहाँ आते रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजोधर बाबू तैयार बैठे अपने कमरे को निहार रहे थे, यहाँ बिताए पल याद कर रहे थे। रोपे हुए पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे, लेकिन घर लौटने की खुशी के सामने यह बिछोह बहुत दुर्बल था। 35 साल की नौकरी में अधिकांश समय वह अकेले ही रह रहे थे। उन्होंने शहर में मकान बनवा लिया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी करा दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षा में पढ़ रहे थे। गजोधर बाबू नौकरी के कारण अक्सर छोटे स्थानों पर रहे, पर परिवार शहर में ही रहा ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। गजोधर बाबू घर पहुंचे, इतवार का दिन था। बच्चे घर पर थे, सब कोई साथ में देखकर चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह अंदर चले गए। उन्होंने देखा नरेंद्र पिछली रात्रि की फिल्म में देखे गए नृत्य का नकल कर रहा था और बेटी बसंती हंस रही थी। गजोधर बाबू भी नकल का हिस्सा बनने की चाह से पूछे, ये क्या कर रहे हो? लेकिन नरेंद्र ने कुछ न कहा और चाय पीने लगा। बहू ने भी झट से माथा ढक लिया, केवल बसंती ही हंसी रोकने का प्रयत्न करती रही। उनके मन को थोड़ा बुरा लगा। फिर बसंती से चाय मांगकर पूछा, अम्मा अभी भी पूजा कर रही है क्या? बसंती बोली, अभी आती होंगी, और चाय दे दिया। नरेंद्र भी वहां से चला गया, बहू भी चली गई, केवल बसंती ही इंतजार का हिस्सा बनी रही। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी पूजा करके लौटी तो सीधे चौके में बैठ गई और गजोधर बाबू की ओर देखकर कहा, अरे आप अकेले बैठे हो? उन्होंने कहा, हाँ, आखिर बच्चे ही हैं, अपने अपने काम में लग गए हैं। उनकी पत्नी बोली, पूजा करके और सीधे चौके में बैठो, सारा बर्तन झूठे हैं, कोई धर्म कर्म नहीं है। नौकर को पुकारा तो जवाब ना मिला। फिर बोली, बहू ने बाजार भेजा होगा। गजोधर बाबू नाश्ते का इंतजार करते रहे। तब उन्हें गणेशी की याद आई। समय पर वह नाश्ता देता था, चाहे पैसेंजर लेट पहुंचे, लेकिन नाश्ता कभी लेट नहीं किया। गणेशी ने पत्नी की शिकायत सुनकर अपने विचारों से निकले। कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, यही सब करने में उम्र बीत गई, कोई जरा भी हाथ नहीं बटाता। गजोधर बाबू ने पूछा, बहू क्या करती है? फिर बसंती को आवाज दी और कहा, शाम का खाना तुम बनाओगी और सुबह का तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती ने कहा, मुझे पढ़ाई करनी होती है। तो गजोधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करना, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, अब उतनी शक्ति नहीं बची है, मिलकर हाथ बटा दो। बसंती के जाने के बाद उनकी पत्नी ने धीरे से कहा, पढ़ाई का तो बहाना है, बस शीला के घर रोज जाती है, बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुनती नहीं है। नाश्ता के बाद गजोधर बाबू बैठकी में बैठ गए, क्योंकि घर में और कोई कमरा खाली ना था। उनकी पत्नी के पास एक छोटा कमरा था, लेकिन वहाँ चारों ओर सामान ही रखे थे। जब कभी उनकी पत्नी को शिकायत करनी होती तो बैठक में ही चटाई डालकर बैठ जाती। गजोधर बाबू घर का रवैया समझ चुके थे। उन्होंने कहा, अब पैसे कम रहेंगे, खर्च कम करना होगा। उन्होंने कहा, नौकर का कोई काम नहीं है, घर में 3-3 आदमी हैं, बाजार का काम हो जाएगा। शाम को खाना बसंती ने जानबूझकर खराब बना दिया था। नरेंद्र ने खाना नहीं खाया, बोला, ऐसा खाना मैं नहीं खाऊंगा। तो बसंती बोली, मत खाओ, कौन खुशामद कर रहा है? नरेंद्र ने कहा,
तुम्हें खाना किसने बनाने कहा? बसंती बोली, बाबूजी ने। नरेंद्र ने फिर कुछ न कहा। अगले दिन सुबह बहू ने नाश्ता बनाया। बहू ने भी घी ज्यादा डाल दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देखकर बसंती कपड़े बदलकर बाहर आई तो बैठक से गजोदर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। बाबूजी ने कड़े स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं है जाने की, अंदर जाकर पढ़ो। फिर तो बसंती जो अंदर गई वापस बाबूजी के इर्द गिर्द भी न भटकी। उस दिन खाना भी नहीं खाया, मुंह लटकाए पड़े रही। पत्नी ने गजोदर जी से कहा, आपने क्या कह दिया है, उदास बैठी है? गजोदर बाबू को बुरा लगा कि इतनी क्या बात थी कि इस बात से पिता से बोलने भी ना लगी। उनकी पत्नी ने सूचना दी, अमर अलग रहने का सोच रहा है। बहू की शिकायतें बहुत की। उनका कहना था, बाबूजी हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। गजोदर बाबू ने पूछा, हमारे आने से पहले कभी ऐसी बातें हुई थी? पत्नी ने सिर हिलाया, नहीं। अगली सुबह जब वो घूमकर लौटे, अपनी चारपाई पत्नी के छोटे से कमरे में पाया। कुछ पूछते लेकिन बहू की बात याद आ गई। गजोदर बाबू को अपने क्वार्टर की याद आ गई, कितना बड़ा था। लेटे हुए वो क्वार्टर के जीवन को बहुत सुखी जीवन मानने लगे और घर की खटपट सुनने लगे। फिर उन्होंने सोचा, अब किसी बात में दखल ना देंगे। घर के स्वामी की यही जगह है तो यहीं पड़े रहेंगे। नरेंद्र पैसे मांगने आया तो बिना कुछ पूछे पैसे भी दे दिए। बसंती को भी दोबारा कभी नहीं टोका, पर उन्हें गम इस बात का लगा कि पत्नी ने उनके बदले व्यवहार को समझा नहीं। गजोदर बाबू को लगा कि वे सिर्फ धन कमाने के निमित्त मात्र ही हैं। फिर एक दिन उन्होंने एक चिट्ठी हाथ में लिए पत्नी से कहा कि सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। उन्होंने पहले ही कहा था पर मैंने मना कर दिया था, यह सोचकर कि जीवन भर परिवार से दूर रहा हूँ, अब परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम चलोगी? पत्नी ने कहा, नहीं मैं नहीं चलूंगी, यहाँ का क्या होगा? गजोदर बाबू ने कहा, ठीक है तुम यहीं रहो। मैंने ऐसे ही कहा। फिर उन्होंने अपना सामान बांधा। नरेंद्र ने भी बड़ी तत्परता से रिक्शा बुला दिया। फिर वो वापस चले गए। अमर की बहू ने कहा, तब आज सिनेमा ले चलिएगा? बसंती भी उत्सुकता से बोली, हमें भी भैया। और कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी में हम लोग जीवन के उस चरण को देख रहे थे जहाँ लोग अपने परिवार के साथ ही समय बिताना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि पराया सा महसूस हो तो किसी से भी शिकायत नहीं रह जाती। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर बताएं कमेंट करके, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचे। धन्यवाद।